Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अधीरा केमिस्ट्री में स्वागत है। आप जान रहे हैं जो लेसन हमारा चल रहा है उस लेसन का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार की डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सवाल आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फ़ायदा है, क्या एप्लीकेशन है, यह किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्या असर डालता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉल्बिलिटी पर, और मॉलिक्यूल कैसे आपस में एसोसिएट रहता है, मॉलिक्यूल कोई लिक्विड फार्म है कि सॉलिड फार्म है कि गैस फार्म है, इन सब की व्याख्या करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं, इसी का नाम डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने या ना होने से किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर, मतलब सॉल्बिलिटी पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, वोलेटिलिटी पर, उसके फिजिकल स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट में है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बार बार इस्तेमाल होता है। अल्कोहल में, फिनाल में, एसिड में, हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्बिलिटी होती है उसमें भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल के एग्जाम के लिए आएगा, इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए आएगा, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आएगा, बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे सवाल जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत आसान है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम पहले ये बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, कब होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या कंडीशन है। उसके बाद बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल देंगे, फिर बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, फिर अंत यह बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। पहले ये जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो शब्द को देख के लग रहा है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या ऐसे नहीं होगी, हम इसको पहले समझते हैं। हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे Cl जैसे एटम से अगर किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम सीधा सीधा किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहता है, तब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने या होने की उम्मीद रहती है। आप जानते हैं कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है केमिस्ट्री में मोस्टली 3 मेन टाइप के होते हैं, एक 4 भी होते हैं। नंबर 3 मेन सरफेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। उसमें एक का नाम फ्लोरीन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा Cl है। तो यह जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जब हाइड्रोजन से इनका बॉन्ड बनेगा, तो आम बात होगी कि जो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन Cl होगा, ये बॉन्डिंग पेयर को अपनी ओर खींचेगा। तो F जो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, H हो जाएगा इसके कंपेयर में पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे नाइट्रोजन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। Cl हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा होने से इस मॉलिक्यूल में यह जो मॉलिक्यूल बना HF है, HO है, HN है, जो HCl जो बॉन्ड बना है, यह बॉन्ड एक प्रकार का क्या हो गया, डाइपोल हो गया। डाइपोल में एक किनारा माइनस हो गया, एक किनारा प्लस हो गया। इसका नाम क्या कहलाएगा भाई, डाइपोल कहलाएगा। बस इस डाइपोल में एक कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम जो है वह पॉजिटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन एटम जो है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और उसके बगल में एटम जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच में पोलरिटी पैदा हो गई। इस प्रकार के पोलर मॉलिक्यूल का नाम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। और पोलर बॉन्ड में डाइपोल पाया जाता है। डाइपोल के मेजरमेंट का नाम होता है डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब मान लीजिए ऐसे ही डाइपोल, एक और डाइपोल यहाँ पे आ जाता है, तो इस डाइपोल का भी एक किनारा प्लस होगा, एक किनारा माइनस होगा। तो क्या होगा, तो इसका
माइनस इसके प्लस से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से बंध जाएगा। इस प्रकार के बॉन्ड का नाम डाइपोल डाइपोल बॉन्ड कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार के डाइपोल डाइपोल बॉन्ड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रूप में इन्वॉल्व है, तो इस प्रकार की बॉन्डिंग का नाम क्या रखा जाएगा? हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। मतलब ऐसी बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ करके उस बॉन्ड को पोलर करता है और डाइपोल जैसा बिहेव करता है, उस प्रकार की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। हार्ड बॉन्डिंग में एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे हजारों अरबों मॉलिक्यूल जो होते हैं या डाइपोल जो होते हैं, जो बॉन्ड होता है एक दूसरे से बंध जाता है, इस प्रकार की बॉन्डिंग का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो हार्ड बॉन्डिंग जानने की 2-3 बात आपको जानना होगा। इसमें हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो तब जाके हार्ड बॉन्डिंग होने की उम्मीद होती है। ऐसा होने पर यह पूरा मॉलिक्यूल डाइपोल जैसा काम करेगा। माने अगर किसी मॉलिक्यूल में HF बॉन्ड हो, HO बॉन्ड हो, HN बॉन्ड हो, HCl बॉन्ड हो, तो वहाँ पे हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है। हार्ड बॉन्डिंग एक प्रकार की डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है और इसको डॉटेड 3 डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यह हार्ड बॉन्डिंग का हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि हार्ड बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, तो यही पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप इसको लिखते चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह मोस्टली 2 टाइप की होती है। एक का नाम होता है इंटर मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग। क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे का नाम होता है, आप लिखते चलें, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग। तो ऐसी हार्ड बॉन्डिंग जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती है या 2 मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड के कारण होती है, जो डाइपोल बॉन्ड होता है, उस प्रकार की बॉन्डिंग को इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। और ऐसी हार्ड बॉन्डिंग जो एक ही मॉलिक्यूल में पाई जाती है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। जैसे यह 2 स्केच आपको दिख रही है, 2 स्केच के बीच में बॉन्ड होगा तो इसका नाम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर। और एक ही होगा तो इसका नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग जो होती है एक प्रकार का चिलेशन बॉन्डिंग कहलाती है, क्योंकि उसमें एक रिंग बन जाता है, चिलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटर माने 2 के बीच में, इंट्रा माने एक ही के बीच में। तब हम फोकस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग क्या होती है। तो मैंने कहा हार्ड बॉन्डिंग 2 टाइप की, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में और इंट्रामॉलिक्यूलर जो होता है एक ही मॉलिक्यूल में होता है। तब जल्दी से पढ़ लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर की क्या एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा HF मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिखिए HF मॉलिक्यूल। अब देखिए HF मॉलिक्यूल जो होगा F माइनस H प्लस, एक और होगा F माइनस H प्लस, एक और होगा F माइनस H प्लस। ठीक है, यह भी डाइपोल है, यह भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इसी का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं H2O में। तो H2O बॉन्ड आपको ऐसे दिखता है, H2O मॉलिक्यूल जो होता है ऐसे होता है। ठीक, तो ऐसे एक दूसरा H2O मॉलिक्यूल, ऐसे एक तीसरा H2O मॉलिक्यूल। आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल में ये दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बहुत बढ़िया डाइपोल के रूप में बिहेव करता है। तो इसमें जो होगा ऐसे H यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, O हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ऐसे H पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव। ऐसे H पार्शियल पॉजिटिव और O पार्शियल नेगेटिव। अब इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा इसी बॉन्ड का नाम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हैं?
अमोनिया में NH बांड जो होता है पोलर बांड होता है, डाइपोल होता है। तो NH का H का किनारा दूसरे मालिक्यूल के N के किनारे से ऐसे बांड बनता जाता है। ऐसे आप अल्कोहल में, ऐसे आप फिनाल में, ऐसे पीएच फिनाल में, इन सब में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है। इस इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाए जाने से यह रहता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं, लाखों अरबों मॉलिक्यूल जो होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिल करके एक एसोसिएशन पैदा करते हैं और इस एसोसिएशन के पैदा होने से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वह स्टेबिलिटी बढ़ जाने से इनसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है और ये मजबूत होते जाते हैं। तो यह मैंने आपको समझा दिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको मिटाने के बाद आ जाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, जब दो मॉलिक्यूल के बीच हार्ड बॉन्डिंग पाई जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल पाई जाएगी तब क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग कहलाती है। तो यह था इंटरमॉलिक्यूलर का। अब इसको नोट डाउन कर लें, HCF का था, वाटर का था, अमोनिया का था, अल्कोहल का था और फिनाल का। अब आते हैं इसी में पढ़ लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और नाम रखा जाता है चिलेशन। तो दूसरा क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से बात को सुनिए। तो इंट्रा माने एक ही में होता है और इंट्रा माने दो के बीच में होता है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, देखिए इस मॉलिक्यूल का नाम है, देखिए इसका नाम है आर्थोनाइट्रोफिनाल। क्या नाम है, आर्थोनाइट्रोफिनाल, क्योंकि फिनाल के आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है। तो आप जानते हैं नाइट्रो में ऑक्सीजन होगा माइनस, N होगा प्लस, ऐसे बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, O क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड का एक किनारा पॉजिटिव है और उसी मॉलिक्यूल में दूसरे बॉन्ड का एक किनारा नेगेटिव। इनके बीच जो बॉन्डिंग है इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम क्या हो गया, आर्थोनाइट्रोफिनाल। आर्थोनाइट्रोफिनाल। एक और मॉलिक्यूल ऐसे आप लिख सकते हैं, ये इसका नाम जो है सैलिसल्डिहाइड है। इसका नाम जो है आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि सीनियरिटी में CHO पहले आता है तो CHO को मानेंगे आप मेन और OH बाद में आता है तो उसको मानेंगे ब्रांच, इसीलिए हम इसको मेन मानते हैं। इसके आर्थो से OH, इसका नाम क्या है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें देखिए H जो होगा पार्शियल पॉजिटिव होगा, O जो होगा पार्शियल नेगेटिव होगा। इसमें जब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को ले लेगा तो O हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, C हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यह मॉलिक्यूल जो होगा इसमें H का पॉजिटिव किनारा O के नेगेटिव किनारे से, O नेगेटिव किनारे से बॉन्ड बनाएगा। इसके अंदर क्या है, इसका भी नाम है हार्ड बॉन्डिंग, लेकिन इसमें हार्ड बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में है, इसमें भी एक ही मॉलिक्यूल में है। तो इसका नाम हो गया आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। यह मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग हुई है। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग के होने से मॉलिक्यूल में एक साइक्लिक एक रिंग बन गई है। देखिए यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बन गई है। अब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। जब रिंग बन गई है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर चिलेशन हो गया है। रिंग फॉर्मेशन को चिलेशन कहते हैं।
इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसा होने पे मॉलिक्यूल अकेले अकेले हो जाता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ नहीं पाता है। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग के नाते से मॉलिक्यूल में एसोसिएशन नहीं हो पाता है, मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी घट जाती है। तो मैंने आपको समझा दिया कि हार्ड बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक का नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर होता है, एक का नाम इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन जाता है, एक ही मॉलिक्यूल में आपस में रिंग के रूप में यह रहता है। जैसे मान लीजिए एक किनारा मेरा प्लस एक किनारा माइनस है, तो अगर मैं अगल बगल से बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा इसका नाम होगा इंटरमॉलिक्यूलर। मैं आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करूँ इसका नाम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर होने से एक रिंग बन जाती है, इस रिंग की बनने की घटना को चिलेशन कहते हैं, इसका आम भाषा में आलिंगन कहते हैं, बाहों में भर लेना कहते हैं। इस नाते मेरा हाथ बिजी हो गया तो दूसरे से मैं बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करूँगा तो मॉलिक्यूल में अब मैं अकेला हो जाऊँगा, दूसरे से अटैच नहीं हो पाऊँगा, अकेला हो जाऊँगा तो मुझको तोड़ना मारना, मुझको उबालना मेल्ट करना आसान हो जाएगा। इस नाते इंट्रामॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। अब इसके बाद हम बताएंगे अभी कि हार्ड बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या असर होता है। इफेक्ट ऑफ हार्ड बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। इफेक्ट, आप इसको लिखिए, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग on physical property। मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर हार्ड बॉन्डिंग का क्या असर है, क्या इफ़ेक्ट है। तो इस हेडिंग के आधार पे बहुत सारी बातों की हम व्याख्या करेंगे हार्ड बॉन्डिंग के आधार पे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इस पे सवाल आते हैं। तो आप जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल में हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बढ़ जाने से वंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल जो होता है अपने फिजिकल स्टेट को बदल लेता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। माने जिस कंपाउंड या जिस मॉलिक्यूल के अंदर हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है वह कंपाउंड अक्सर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में रहता है। इसलिए एग्जाम सवाल पूछा जाता है कि H2O जो होता है लिक्विड फॉर्म में है लेकिन H2S लिक्विड फॉर्म में नहीं है, क्यों? उसके कंपेयर में पूछते हैं कि पानी लिक्विड फॉर्म में लेकिन H2S गैस फॉर्म में क्यों रहता है। तो उसका हल है, उसका आंसर कि H2O में हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है, H2S में हार्ड बॉन्डिंग कम पाई जाती है क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हार्ड बॉन्डिंग के कारण से पानी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वह गैस फॉर्म रहती है। एक और सवाल होता है कि NH3 लिक्विड फॉर्म रहती है लेकिन PH3 जो होता है गैस फॉर्म रहता है। NH3 अमोनिया है, वो लिक्विड फॉर्म इसलिए रहती है कि इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कारण से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है। और लेकिन फॉस्फीन में ऐसा नहीं होता। तो यह सवाल आपसे पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट, इसको जानना बहुत अनिवार्य है। बॉइलिंग पॉइंट, आप जानते हैं जब किसी मॉलिक्यूल को उबाला जाता है तो मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ता है, यह घटना कहलाती है वेपराइजेशन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो होता है उसी बीकर में, उसी कंटेनर में उबाल खाता है, माने छटपटाता है, खलखलाहट पैदा होती है और एक समय ऐसा आता है कि उस सिस्टम का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वह टेम्परेचर कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। जैसे वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 100 होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर हार्ड बॉन्डिंग का असर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग के पाए जाने से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में गुच्छे में आ जाते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो वे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर जब फोर्स बढ़ जाता है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। अब उनको उबालने के लिए, उनको बॉयल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, माने हार्ड बॉन्डिंग के पाए जाने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से क्यों ज़्यादा होती है?
क्योंकि अल्कोहल में हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है, अल्केन चूँकि हाइड्रोकार्बन है इसमें हार्ड बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। आपको इतना जानना होगा वो कि इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग के होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। तीसरा फैक्टर, तीसरा जो बहुत पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं सॉल्यूशन का लेसन हम पढ़ाए होंगे तो उसमें एक होगा सॉल्युबिलिटी का, मैंने एक हमारा वीडियो होगा उसको देखिएगा। और सॉल्यूशन का लेसन की पूरी प्लेलिस्ट हमारे अधीरा केमिस्ट्री में मौजूद है। तो अब जानना क्या सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी माने होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस में घुलने की क्षमता या डिज़ाल्व होने की टेंडेंसी। तो जो डिज़ाल्व होते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिज़ाल्व होते हैं हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो होता क्या केमिस्ट्री में कि जो सब्सटेंस जैसा होता है वैसे में डिज़ाल्व होता है। जैसे पोलर होगा तो नॉन पोलर में, पोलर होगा तो पोलर में, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल हार्ड बॉन्डिंग वाला है तो वह हार्ड बॉन्डिंग वाले में डिज़ाल्व होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सब्सटेंस दूसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सब्सटेंस में डिज़ाल्व हो जाता है। इसीलिए H2O में अल्कोहल घुलता है लेकिन H2O में कभी एल्केन नहीं घुलता है, क्योंकि एल्केन में हार्ड बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है तो यह इससे रिपल कर जाता है, इसके अंदर एफिनिटी नहीं होती है, यह लायोफोबिक हो जाता है। लेकिन अल्कोहल में हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है तो यह आ करके अट्रैक्ट हो जाता है, उसमें एफिनिटी पाई जाती है तो यह लायोफिलिक हो जाता है। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है उसके पीछे भी किसका रीजन है, उसके पीछे भी हार्ड बॉन्डिंग का ही रीजन है। तो मेन पॉइंट आपके अंदर आ गया कि हार्ड बॉन्डिंग का फिजिकल प्रॉपर्टी असर क्या है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या था, फिजिकल स्टेट है। नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट है। नंबर 3 सॉल्युबिलिटी है। फिजिकल स्टेट की व्याख्या किससे होती है, हार्ड बॉन्डिंग से। बॉइलिंग पॉइंट की व्याख्या किससे होती है, हार्ड बॉन्डिंग से। सॉल्युबिलिटी की व्याख्या किससे होती है, हार्ड बॉन्डिंग से होती है। अब एक सवाल होता है कि इंटर और इंट्रा के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का क्या फ़र्क होता है। इसको मिटा करके हम कुछ सवाल लेके इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए हार्ड बॉन्डिंग चूँकि 2 टाइप की होती है, इंटर और इंट्रा। तो इंटर मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग क्या होता है, मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। लेकिन इंट्रा के होने से मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, अलग अलग होते हैं, आइसोलेट होते हैं, विलगित होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ पाती है। तो एक सवाल पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल देख पूछते हैं। इसका नाम है एक मॉलिक्यूल है यह, और एक मॉलिक्यूल है यह, देखिएगा ध्यान से, ठीक। इसका भी नाम है नाइट्रोफिनॉल, इसका भी नाम है नाइट्रोफिनॉल। अंतर क्या है, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक, PNP लिख दे रहे हैं। इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ONP लिख दे रहे हैं। इसमें H पॉजिटिव होगा तो O नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें H पॉजिटिव होगा तो O नेगेटिव होगा। इनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है तो इनके बीच में हार्ड बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो अब यह मॉलिक्यूल अपने अगल बगल वाले से बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। इस कारण से पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इनके बीच में दूरी कम है तो आपस में अटैच हो जाते हैं, तो इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग होती है। तब इंट्रा मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाए जाने से यह आपस में रिंग के फॉर्म में आ जाते हैं। तो यह घटना कहलाती है चिलेशन, और यह कंपाउंड जो होता है उसको हम चिलेट कंपाउंड कहते हैं। और चिलेशन के होने से अब ये अगल बगल से बॉन्ड बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग के पाए जाने से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट नहीं हो पाते हैं। माने जिस मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लेकिन जिस मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग पाई जाती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर सवाल पूछा जाता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट
आर्थोनाइट्रोफिनाल से क्यों ज़्यादा होती? क्या सब किया जाएगा कि पैरानाइट्रोफिनाल की बॉइलिंग पॉइंट आर्थोनाइट्रोफिनाल से क्यों ज़्यादा होती है? उसका उत्तर होगा क्योंकि पैरानाइट्रोफिनाल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस कारण से इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो मैंने आज का जो हमारा पूरा वीडियो था वह था हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। अब मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में आने वाली है मैंने उसको समझा दिया है। मेन जो कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट का जानिएगा, इससे आने वाले सारे सवालों को आप हल कर लेंगे, चाहे ऑर्गेनिक होगा चाहे इनऑर्गेनिक होगा। मेन बात जानना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और यह जानना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट पर और सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो लोग अभी तक अधीरा केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे, सारे वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।